नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है अपना भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारत के व्यक्ति हैं इनका जो बचपन का नाम क्या था या इनका मूल नाम क्या था। यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। और कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन आ जाती है, नहीं पढ़ते तो नहीं आता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें। लगभग आपके हर शिफ्ट में या हर एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं इनमें यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और या जो पहली बार देख रहे तो वो दोनों सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों को लाइक करें और इसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो कि नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके, या कोई जानकारी क्या हो या कोई नोटिफिकेशन हो या आपके क्लास का नोटिफिकेशन हो तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये व्यक्ति हैं और ये उनका मूल नाम है। यहाँ से व्यक्ति इस साइड है और यहाँ इस साइड उनके मूल नाम। जैसे महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि सब लोग जानते हैं, इन्होंने रामायण लिखी है। ठीक है, रामायण इन्होंने लिखी है, तो इनका नाम मूल नाम था रत्नाकर। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव का कि किसी का और नाम होता है अपने गांव मोहल्ले का, और जो कागजी जो डॉक्यूमेंट नाम होता है वो अलग होता है। ठीक है, किसी का गांव में नाम श्याम है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट में हरिश्चंद्र नाम है, तो ऐसे आप लोगों ने दो दो नाम सुने होंगे। तो महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? रत्नाकर। ठीक ठीक है, जब इनको रामायण लिखी, इनको गुरु मिले, तो इनका नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि। रामकृष्ण परमहंस गदाधर, इनका रामकृष्ण परमहंस को सब लोग जानते हैं, जो कोलकाता के थे। उनके शिष्य कौन थे? आपके स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। और परमहंस रामकृष्ण परमहंस इनका नाम था, और इनका मूल नाम था गदाधर। इसके बाद आगे चलते हैं। ये भीष्म पितामह, ये बहुत पुराने करेक्टर हैं या इनको किरदार कह सकते हैं, महाभारत से लिए गए हैं। भीष्म पितामह का जो मूल नाम था उनका नाम था देवव्रत। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। चाणक्य, चाणक्य से तो बनते ही रहते हैं, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है इसका। चाणक्य का कहीं ना कहीं से चाणक्य का विष्णुगुप्त इनका मूल नाम था। इनको कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य इनको भी कहते हैं। कौटिल्य मतलब होता है कुटिल बुद्धि वाला पंडित। ठीक है, या कुटिल बुद्धि या जिसकी शार्प बुद्धि होती है तो उसको कौटिल्य कहते हैं, कुटिल बुद्धि वाला चाणक्य कहते हैं। इन्होंने राजनीति के लिए अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या बताया कि राजा किस तरह राज कर सकता है, जनता को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करता है, और आस पड़ोस के राज्यों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए राजा को राज करने के लिए, ये सब इसमें जानकारी दी गई है। इनका नाम पूछा गया है, विष्णुगुप्त हो जाएगा। और इसकी पुस्तक भी पूछी जाती कौन सी है, तो अर्थशास्त्र हो जाएगी। आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती, मूल्य शंकर, इनका नाम क्या था? मूल्य शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन सी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इनका नाम था मूल्य शंकर। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनका बाद में भारतेंदु नाम रखा क्योंकि भारत के प्रति और भारत की जो पुराने जमाने में जो प्रचलित चलते थी, जो प्रथाएं चलती थी या जो कुप्रथाएं चलती उन पर अच्छे तरीके से उन्होंने काव्य लिखा, ग्रंथ लिखे, और अपनी जो पत्रिकाएं भी चलाई कई प्रकार की। तो इनका भारतेंदु नाम हो गया। इनका पहले नाम था हरिश्चंद्र, तो इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। के नाम से इनकी जितने भी इनकी काव्य हैं, गद्य हैं, पद्य हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं तो इनके नाम से पूछी जाती हैं। इंदिरा गांधी का इंदु या प्रियदर्शनी, इनका क्या नाम था? ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जो 1966 में बनी थी, इंदु। और इनका प्रियदर्शी नाम था। इंदिरा का इंदु कहते तो इनका प्रियदर्शी, दो नाम थे इनके बचपन के। इसके बाद डॉक्टर बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हुआ कहते थे, उनका नाम था हरिवंश राय। हरिवंश राय, तो हरिवंश राय
बच्चन हो गया बाद में। डॉक्टर इनका बच्चन नाम था। हरिवंश इनका मूल नाम था। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की जब शादी हुई, जब वो झांसी आ गई, गंगाधर से इनकी शादी हुई थी, उनका नाम लक्ष्मी पड़ा। पहले इनका नाम छबीली या मनु हुआ करता था। ठीक है। पहले क्या एक प्रथा हुआ करती थी हिंदू धर्म में कि जिसकी शादी होती थी उसकी ससुराल में नाम जाके नाम जरूर बदलता था। वो अपने हिसाब से नाम रखते थे, कुंडली से निकलवा के या कुछ ऐसे करके। तो ससुराल में जो भी स्त्री अपने घर से ससुराल जाती थी उसका नाम परिवर्तित होता था, चाहे कुछ भी है। तो इनका भी नाम परिवर्तित हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। पहले इनका छबीली और मनु हुआ करता था। अपने जो जहाँ की हैं इनके माता पिता, तो उनको छबीली कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में इनकी समाधि है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। भूषण, जो इनका नाम था गोपाल। जो भूषण है, जो शिवाजी के दरबार में थे, छत्रसाल दशरथ के लिखिए छत्रसाल राजा छत्रसाल के दरबार में थे कविराज भूषण। तो इन्होंने भूषण शाला सेवा बामनी अनेक प्रकार की उनके राजा के विशेषताएं लिखी, राजा कैसे राज कहते थे, सब लिखा है। तो इनका नाम था गोपाल। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत गोसाई दत्त, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनेंगे। गोसाई दत्त हो जाएंगे। भगत सिंह भगवान, भगत सिंह का नाम क्या था? इनका नाम था भगवान। इनको कायदे आजम कहा जाता है। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? कायदे आजम भगवान इनका नाम था बचपन का। तो इनका जो डॉक्यूमेंट नाम था या कागजी नाम था उनको, उसमें भगत सिंह कहा गया था। मिर्जा गालिब असद उल्ला खां, मिर्जा गालिब का नाम क्या था? असद उल्ला खां था। जेमनी हरियाणवी का देवकी नंदन, जो जे मोस्ट नहीं है, ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। ईसा मसीह का कई बार पूछ लिया जाता है, तो ईसा मसीह का क्या हो जाएगा? जीसस हो जाएगा। ईसा मसीह का जीसस। ठीक है। ईसा मसीह का जीसस हो जाएगा। 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है खूब धूमधाम से। ईसाई धर्म के जन्मदाता हैं ये। हुमायूं कौन है? नसीरुद्दीन। हुमायूं का नाम क्या था? हुमायूं जो बाबर का, सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर इसके बाद औरंगजेब। ठीक है। ये मुख्य मुगल साम्राज्य थे। इसके बाद मुगल सम्राट टूट गया था। फिर बहादुर शाह जब प्रथम आए, फिर बहादुर शाह, फारुखसियार आए, कई प्रकार के आए छोटे छोटे राजा, एक एक दो दो साल के लिए, लेकिन इनके शासनकाल में अच्छा शासन था। तो हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। और हुमायूंनामा ये कई बार पूछा जाता है, किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है। गुलबदन बेगम ने लिखी, जो हुमायूं की बहन हुआ करती थी। हुमायूं नसीरुद्दीन इसका घर का नाम था या इसका मूल नाम था। जहांगीर का सलीम था। ठीक है। जहांगीर का क्या नाम था? ये अकबर का पुत्र था जहांगीर। इसको शेखू बाबा कहते थे अकबर। तो इसका नाम क्या था बचपन का? सलीम। शेर शाह, शेर शाह का फरीद। ठीक है। जो हुमायूं का समकालीन था, और शेर शाह बाद में राजा बना। हुमायूं को भगाकर हुमायूं भाग गए अफगान में, कुछ साल रहे थे। 1555 में वापस आए और फिर से इस पर कब्जा किया जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसका पूरा नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है। इसने शेर को मारा था एक ही तलवार से, उसकी गर्दन अलग कर दी थी, इसकी वजह से इसका शेरशाह नाम पड़ा था इसका। लेकिन बचपन का नाम पहले इसका फरीद था। आगे चलते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस मानस जिसने लिखी है उनका नाम है तुलसीदास। ठीक है। और वाल्मीकि ने कौन सी लिखी है? रामायण। ये ध्यान रखना है, रामायण संस्कृत में है, और वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो रामायण संस्कृत में। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है वो अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा, जो इलाहाबाद साइड बोली जाती है, चित्रकूट तरफ बोली जाती है। इसके बाद इनका बचपन का नाम राम बोला हो जाता है। गुरु रामदास नारायण, गुरु रामदास का नाम क्या था? नारायण। दानवीर कर्ण, जो प्रमुख पात्र हैं महाभारत के माने जाते हैं, इनके दानवीर कर्ण। इसके वसु सेन, इनका नाम क्या था?
वसुसेन इनका नाम था। और इसमें देख लेते हैं, अभी बहुत सारे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और स्वामी दयानंद का मूल शंकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मूल शंकर आगे आगे पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकवि था। महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का बैजनाथ, क्या नाम था? बैजनाथ था। यूसुफ भारद्वाज धर्मपाल था। महाकवि निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका पूरा नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी। मुंशी प्रेमचंद का धनपत राय। गोदान गबन सेवा सदन, ये सब इनकी प्रमुख है पुस्तकें हैं। उस जो आपकी मंगलसूत्र इनकी अधूरी रह गई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये इनका धनपत राय नाम था। आज़ाद का चंद्रशेखर आज़ाद, सब लोग जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का केशव, इनका नाम क्या था? केशव। काका हाथरसी प्रभुलाल गर्ग, ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबर का कभी कभी पूछ लेते हैं। नसीरुद्दीन जहीरुद्दीन, ठीक है, बाबर का जहीरुद्दीन है। अकबर का जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, इनका जलालुद्दीन अकबर हो जाएगा। बीरबल का क्या है? महेश दास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो इनका महेश दास नाम हो जाता है। शाहजहाँ का खुर्रम, जो शाहजहाँ इसका नाम क्या था? खुर्रम। दिलीप कुमार, जो फिल्म जगत के प्रमुख अभिनेता माने जाते थे, अब तो इनका निधन हो गया है, निधन हो गया है इनके। दिलीप कुमार। यूसुफ खान, क्या नाम था इनका? यूसुफ खान। तानसेन, तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, ठीक है, तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखना है, तानसेन का रामतनु पांडे हो जाएगा। और ये मुख्य जितने भी कवि हैं उनके मूल नाम है, ये हो चुके हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, इतिहास के प्रमुख किरदार हैं इसमें, स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं इसमें, कवि भी शामिल हैं। तो लगभग लगभग जितने भारत में हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सब हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद साथियों।